स्टार विंडो का मकसद घर के किसी मरकजी खिड़की को मौसमी असरात से बचाना होता है, इसलिए ये खिड़की दूसरी खिड़की के बाहर लगाई जाती है। अपने इस खास मकसद की वजह से इस खिड़की को मजबूत मटेरियल से बनाया जाता है। ये खिड़की अमूमन इतनी बड़ी होती है कि इसे इमरजेंसी एग्जिट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान में इस खिड़की का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। ये खिड़की छत में लगाई जाती है ताकि बड़ी मिकदार में रोशनी अंदर आ सके। इस खिड़की की मदद से आप एक छोटे कमरे को रोशनी की मदद से काफ़ी ब्राइट बना सकते हैं। इस खिड़की की मदद से घर के अंदर से आसमान का नज़ारा किया जा सकता है। जिन कमरों की दीवारों में किसी भी वजह से खिड़की लगाना मुमकिन ना हो, वहाँ ये खिड़की लगाकर रोशनी और हवा का बंदोबस्त किया जा सकता है। ये खिड़की दायरे की शक्ल में होती है, जो नाम से ही जाहिर है। स्काईलाइट की तरह ये खिड़की छत में भी लगाई जा सकती है और आम खिड़की की तरह दीवार में भी। ये खिड़की छोटे और बड़े दोनों तरह के कमरों में लगाई जा सकती है। इस खिड़की का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये कमरे में एक फोकल पॉइंट बन जाती है। ये खिड़की हर तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल के मुताबिक कस्टमाइज़ की जा सकती है। यह मुस्ततील शक्ल की खिड़की होती है जिसका ऊपरी हिस्सा गोलाई में होता है। इसे आर्च विंडो भी कहा जाता है। ये खिड़की रोशनी और हवा के लिए लगाई जाती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस खिड़की की शक्ल आधे चांद जैसी होती है। ये आमतौर पर दरवाजे के ऊपर लगाई जाती है। ये खिड़की ट्रांसफर विंडो का ही अपडेटेड वर्जन है। ये खिड़की स्लोप छत के ऊपर वर्टिकल प्रोजेक्ट होती है। ये खिड़की दरअसल एटिक टाइप की जगहों के लिए इस्तेमाल होती है। डॉर्मर में सिंगल हंग केसमेंट समेत कई तरह की खिड़कियां लगाई जा सकती हैं। ये खिड़की न सिर्फ रोशनी का एक अहम जरिया बनती है, बल्कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह भी बना देती है, जिसे कई मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डबल हंग विंडो की ही एक किस्म है। इसमें दो हिस्से होते हैं, जिनमें ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से से कदरे छोटा होता है। दोनों हिस्सों का असिमेट्रिकल होना कॉटेज विंडो को डबल हंग विंडो से अलग बनाता है। ऊपरी हिस्से में ग्रिल लगाई जाती है, जो कि निचले हिस्से में नहीं होती है। कॉटेज विंडो न सिर्फ रवायती घरों में मकबूल रही है, बल्कि अब मॉडर्न घरों में भी अच्छी खासी मकबूल है। इस खिड़की में दो पैनल होते हैं जो एक दूसरे पर स्लाइड होते हैं। ये खिड़की भी खुलने पर जगह नहीं लेती होती, इसलिए ये खिड़की इन जगहों पर लगाई जा सकती है जहां जगह की कमी हो। इस वक्त ये खिड़की हर तरह के घरों में काफ़ी मकबूल है। ये टू पैनल स्लाइडर विंडो की तरह ही होती है, बस इसका साइज़ टू पैनल विंडो से बड़ा होता है। इस खिड़की में तीन पैनल होते हैं, जिनमें दरमियानी पैनल फिक्स होता है, जबकि साइड वाले दोनों पैनल स्लाइड होकर खोले जा सकते हैं। यह खिड़की बारीक फ्रेम और शीशे से बनी होती है, जिससे एक इंतहाई खूबसूरत बैरूनी मंजर नज़र आता है, एक बड़ी तस्वीर की तरह। इस खिड़की में ग्लास फ्रेम के साथ अच्छी तरह सील और फिक्स होता है, जो खुल नहीं सकता, इसलिए ये छोटी जगहों पर इस्तेमाल नहीं हो सकती है। इस खिड़की को उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां वेंटिलेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये खिड़की सूरज की रोशनी को बड़ी मिकदार में अंदर लाने में मदद देती है। फिक्स विंडो हर उस खिड़की को कहते हैं जो खोली नहीं जा सकती है। ये पिक्चर विंडो की तरह बैरूनी मनाजर से लुत्फानंदोज होने और रोशनी के लिए लगाई जाती है। फिक्स विंडो मुख्तलिफ साइज़ और शेप में आती है। फिक्स विंडो और पिक्चर विंडो के दरमियान फ्रेम साइज़ का फ़र्क होता है। अपने बड़े और वाज़े फ्रेम की वजह से यह खिड़की मॉडर्न घरों में काफ़ी मकबूल है। ये खिड़की इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं है। ये हॉपर और केसमेंट विंडो दोनों की मिलाकर बनाई जाती है। इस खिड़की को हॉपर विंडो की तरह निचली जानिब से भी खोला जा सकता है और केसमेंट विंडो की तरह साइड पर भी। फ्रेंच डोर्स साइड से फ्रेम के साथ गार्डन, पैटियो और एंट्रेंस में लगे होते हैं। अपने बड़े साइज़ की वजह से फ्रेंच डोर बड़ी मिकदार में रोशनी मुहैया करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने खिड़कियों की मुख्तलिफ इक़साम के मतलब डिस्कस किया है। घर की तामीर से मतलब मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए शाहजहां डिज़ाइंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।